हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल और डेली रेगुलरली मैं आपके सामने आता रहता हूं और आ रहा हूं। अक्सर लोगों का ये हाल है कि जब उन्हें कोई हादसा पेश आता है तो वो अपने से बाहर लोगों को तलाश करते हैं जिन पर वो हादसे की जिम्मेदारी डाल सकें, मगर मौजूदा दुनिया में ऐसी कोशिश बेफायदा है। अपना गुनाह किसी पे डालना, अपनी ज्यादतियां किसी पे डालनी, ये तो बहुत ज्यादती है। यहां हादसा से सिर्फ वो शख्स ही बच सकता है जो अपने आप को काबू में रखे। जो शख्स खुद बेकाबू हो जाए वो हादसात का शिकार होगा। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी को कबूल करें, खुद पर भरोसा रखें और फिर मैदान में उतरकर मुकाबले के लिए तैयार हो जाएं। बाहर की दुनिया कितनी ही तहबाला क्यों ना हो, लेकिन आप में वो सब सलाहियतें, तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो आपको बुलंदी तक ले जा सकती हैं। बीमारियां इतनी फैलती चली जा रही हैं कि समझ नहीं आता, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और इंसान बीमारियों से फाइट करते करते या तो बेचारा जान की बाजी हार जाता है, और या फिर बीमारी इतनी प्रोलॉन्ग होती है कि अपने आप से तंग आ जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स अस्पताल में मंकी पॉक्स के एक मरीज के बारे में इतला मिली। 47 ईयर का मरीज का ताल्लुक आजाद जम्मू कश्मीर से था और वो जद्दा सऊदी अरब से पाकिस्तान वापस लौटा था। उसे अस्पताल इस किस्म के मरीजों के लिए बनाए गए मखसूस वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया, आईसीयू में उसको मुंतकिल कर दिया गया। इससे पहले पाकिस्तान में मजीद 3 मंकी पॉक्स में मुब्तला मरीजों की खबर आम हो गई थी। एक शख्स की बीमारी की तस्दीक होना बाकी थी। इसी दौरान खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का पहला मरीज देखा गया था। वो मर्दान में अपने घर से गायब था। ये शख्स 3 अगस्त को सऊदी अरब से आया था और उसमें मंकी पॉक्स की अलामात तशखीस हुई थी। महकमा सेहत के मुताबिक उसकी तशखीस पेशावर में की गई। जब मेडिकल टीम हदायत देने के लिए मर्दान में उसके घर पहुंची तो वहां ताला लगा हुआ था। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने जब मरीज के आबाई इलाके दीर में मालूमात हासिल की तो पता चला कि वो वहां भी नहीं है। ये तमाम मरीज अरब मुल्कों से आए थे, गल्फ से आए थे। साल 2023 में मंकी पॉक्स का एक मरीज जो एड्स में मुब्तला था, पाम्स में उसकी डेथ हो गई। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के 10 केसेस देखे गए थे। आलमी तिबी हुकाम ने इस बात की तस्दीक की थी कि एम पॉक्स वायरस की नई किस्म से इंफेक्शन की पहली इतला स्वीडन में मिली है और पहली बार बरे आजम अफ्रीका से बाहर ये वायरस देखा गया है। अवामी जमहूरिया कांगो के आसपास मंकी पॉक्स के वायरस के फैलाव के बाद आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी थी। यह भी कहा था कि यह बीमारी कोरोना की तरह तबाह कुन नहीं है। जनवरी 2023 में इस वायरस की वबा के फैलाव के बाद से कांगो में इसके 27,000 मरीज देखे गए हैं, जिनमें से 1100 मरीजों की डेथ हो चुकी है। मरीजों में ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। इस बीमारी का सबब मंकी पॉक्स वायरस होता है और इन्फेक्शन के बाद मरीज में फ्लू जैसी अलामात देखने में आती हैं। उसके जिस्म पर पीप से भरे दाने उभर आते हैं। आमतौर पर एम पॉक्स का मरीज ज्यादा संगीन सूरत अख्तियार नहीं करता है, लेकिन पेचीदगी की बिना पर मरीज की मौत वाक़या हो सकती है। बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज और कमजोर निजाम तनफुस, कमजोर इम्यूनिटी है, जिनके अंदर कमजोर इम्यूनिटी है, कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों में जैसा कि एड्स के मरीज हैं,
منکی پاکس کے پیچیدہ ہونے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ منکی پاکس وائرس ابتدائی طور پر چوہوں اور بندروں کو متاثر کرتا ہے اور پھر ان کی قربت سے انسانوں میں بھی منتقل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ایم پاکس کا انکشاف 1958 میں افریقی بندروں میں ہوا تھا، جس کی وجہ سے مریض کو منکی پاکس کا نام دیا گیا۔ زیادہ تر گلف، وسطی اور مغربی افریقہ ممالک میں یہ بیماری دیکھی جاتی ہے، لیکن افریقہ سے باہر یہ مریض انٹرنیشنل سفر، درآمد شدہ جانوروں یا امپاکس میں مبتلا افراد یا جانوروں سے رابطے کے باعث پھیلتا ہے۔ وائرس کے جسم میں داخل ہونے اور علامتیں ظاہر ہو جانے میں 3 سے 14 دن کا عرصہ لگ سکتا ہے، جسے انکیوبیشن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ علامات 2 سے 4 ہفتے تک برقرار رہ سکتی ہے، جن میں بخار، جلد پر سرخ نشانات، دانے، سوجے ہوئے لمپ، اور سر میں درد، پٹھوں اور کمر میں درد، سردی لگنا اور تھکاوٹ شامل ہے۔ بخار میں 1 سے 4 دن گزرنے کے بعد جسم پر دانے ابھرنے شروع ہوتے ہیں۔ یہ دانے پہلے چہرے، ہاتھوں اور پاؤں پر نکلتے ہیں اور پھر پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں۔ 2022 میں جب یہ بیماری پھیلی تھی، اس وقت مریضوں کے جناننگ، منہ اور حلق میں بھی یہ دانے دیکھے گئے تھے۔ ان دانوں میں پھر پیپ بھر جاتی ہے اور 2 سے 4 ہفتوں میں یہ ابھرے دانے خشک ہو جاتے ہیں۔ چیچک اسمال پاکس سے بچاؤ کے لیے جو ویکسین استعمال کی جاتی ہے وہ استعمال ضرور کرنی چاہیے۔ وہ امپاکس سے تحفظ کے لیے بھی لگائی جا سکتی ہے، کیونکہ چیچک اور امپاکس کے وائرسز ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ امپاکس کا کوئی مقررہ منظور شدہ علاج نہیں ہے۔ ڈاکٹرز اس مریضوں کو وہی اینٹی وائرل دوائیں استعمال کراتے ہیں جو چیچک کے مریضوں کو دی جاتی ہیں۔ جو مختلف ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں، منکی پاکس کی 2 اہم قسموں کا کلیڈون اور کلیڈ 2 میں 1 زیادہ خطرناک ہے۔ اس وقت وائرس کی جو قسم زیادہ پھیل رہی ہے وہ کلیڈ 2 ہے، جو زیادہ خطرناک نہیں سمجھی جاتی، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ لہذا کہیں بھی کسی کو اس کی شکایت محسوس کریں، فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے۔ اپنے آپ کو بیماری کے معاملے میں ریلیکس مت کریں، فوری طور پر اپنے کسی بھی قریبی ڈاکٹر یا ہسپتال سے رابطہ ضرور کیجیے۔ اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرماتا رہے، آمین۔